नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य से आ रही तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। लोरमी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष कार्यक्रम मन की बात का आयोजन नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 17 और 18 में किया गया। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला संयोजक कमलेश श्रीवास को दी गई थी, जिन्होंने इसे निभाते हुए सभी वार्ड वासियों से अपील की और अधिक से अधिक लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी से जल संरक्षण कोरिया मॉडल को सराहा और इसे भारत के लिए प्रेरक मॉडल बताया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला महामंत्री गुरमीत सलूजा, मंडल अध्यक्ष सुशील यादव, नगर पालिका अध्यक्ष सुजीत वर्मा सहित पूरे वार्डवासी उपस्थित रहे। कमलेश श्रीवास ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। मुंगेली से सीनियर संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सुसनेर में स्थानीय न्यू बस स्टैंड के समीप भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष आशा विष्णु भावसार के कार्यालय पर नगर परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रदीप सोनी का स्वागत किया गया। ये कार्यक्रम मुख्य अतिथि डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत की उपस्थिति और भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ जैन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। स्वागत समारोह में भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष आशा विष्णु भावसार और पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं सहकारिता प्रकोष्ठ विष्णु भावसार ने भाग लिया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष प्रदीप सोनी ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता होगी। भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत ने सरकार की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का आश्वासन दिया, जबकि भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ जैन ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन और न्याय के साथ नगर परिषद क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने की बात कही। इस मौके पर आशा विष्णु भावसार ने डॉक्टर सौरभ जैन, डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत और प्रदीप सोनी को आजीवन सहयोग निधि का चेक भी भेंट किया। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। नगर नलखेड़ा के यात्री बस स्टैंड में अंदर जाने का रास्ता खस्ता हालत में है और लगभग 3 साल से यही स्थिति बनी हुई है। नगर परिषद नलखेड़ा की देखभाल में आने वाले इस मार्ग की खराब स्थिति के कारण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग और भक्तजन जो मां बगलामुखी मंदिर दर्शन के लिए बसों से आते हैं, इस सुविधा से प्रभावित हो रहे हैं। इस मामले में जनप्रतिनिधियों नगर परिषद से मांग की गई है कि वे सड़क पर बने बड़े गड्ढों को अस्थायी रूप से भरवाएं, ताकि रोजमर्रा की यातायात समस्याओं को कम किया जा सके। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। शाहगढ़ नगर परिषद कार्यालय का 9,61,000 रुपए बिजली बिल बकाया होने के कारण विद्युत विभाग ने नगर परिषद की विद्युत सप्लाई बंद कर दी। इसके चलते सोमवार रात शहर की स्ट्रीट लाइटें बंद रहीं और गलियां अंधेरे में डूब गई। आज सुबह करीब 10 बजे पेयजल सप्लाई भी बाधित हुई। विद्युत विभाग के जेई रवि सोलंकी ने बताया कि नगर परिषद द्वारा कुछ विद्युत मोटर अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर चलाए जा रहे थे और साथ ही 9,61,000 रुपए का बिल बकाया था, जिस कारण विद्युत सप्लाई बंद करने की कार्रवाई की गई। वहीं सीएमओ विनय मिश्रा द्वारा विद्युत विभाग कार्यालय के मेन गेट पर कचरा डलवा दिया गया, जिससे कर्मचारियों, वार्डवासियों और मंदिर जाने वालों का मार्ग बंद हो गया। इस कारण लोगों में आक्रोश है और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। सर, आज विद्युत विभाग के गेट पर जो कचरा डला है, ये नगर परिषद द्वारा डलवाया गया है। तो क्या कारण रहा है कि मतलब कचरा यहाँ गेट के सामने डाला है नगर परिषद द्वारा? देखो, जो यहाँ स्थल पे जो वास्तविक रूप से कचरा जो मिला है जी, वो पूर्णतः सही है और नगर परिषद के द्वारा पूर्व हमें इसके संबंध में ना तो कोई सूचना दी, क्या कारण है क्या नहीं, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी जी। मतलब सुबह करीब 8:09 पे मतलब हमारे कर्मचारियों कुछ कैमरा लगे हैं, उसके रिकॉर्ड के अनुसार मिला यहाँ पे गाड़ी आई नगर परिषद की, उन्होंने पहले 2 डाली, उसके बाद में करीब 10 बजे के आसपास हो रहा है तो तीसरी गाड़ी जो हमारा सेकेंडरी गेट है उसमें एक गाड़ी और डंप करके चली गई है। अच्छा। अब इसमें नगर परिषद ने किसी प्रकार से हमें लिखित में क्यों डाला, किस कारण दिया, हमें किसी ने नहीं। सर, ये जानकारी मिली है कि कुछ नगर परिषद कार्यालय का बिल बकाया है, उस संबंध में कल स्ट्रीट लाइट भी बंद रही, पूरी लाइट सप्लाई बिजली बंद रही है, तो कितना बकाया है ये सब? उक्त समय में माह फरवरी में जी हमने नगर परिषद के एक पत्र जारी किया था। उस पत्र में करीब कुछ नगर परिषद की अवैध मोटरें भी मतलब चल रही थी। हमने सूचित भी करा, रामघाट में हमें सीएमओ साहब को बुलाया भी था, ऑन स्पॉट पहुंचे थे।
तो उक्त समय में कुछ अनियमितता थी, तो हमने वो अवगत भी कराया था और बाद में पत्र जारी करके बताया कि साहब जो भी अनियमितता है उसके संबंध में जो राशि समोचित होने आप पत्र जारी करने कष्ट करें। सीएमओ साहब ने कोई पत्र जारी नहीं किया उसके संबंध में। उसके बाद फिर हमने 23 तारीख को पूरी डीओ ने लिस्ट निकाली अपने नगर परिषद की कनेक्शन की, तो उसमें 9,61,000 का बिल बकाया था। तो हमने इंतजार करते करते रेगुलर मॉनिटरिंग करी बीच में 30 तारीख तक हमें मतलब कोई ऐसी संभावना या गुंजाइश नहीं लगी कि मतलब बिजली बिल जमा हो सके उसका। तो उसके बाद हमने फिर बात करी, नहीं हुआ, तो फिर संचालनालय को आई मतलब 30 तारीख को नगर परिषद का पेमेंट के पूरे मध्य प्रदेश के आए, उसमें से साइगर का कहीं से कहीं तक लेख नहीं है। पिछले अक्टूबर महीने में पेड हुआ था अपना साइगर का एमबीबी का बिजली बिल का ऑफिस के संबंध में जितने नगर परिषद द्वारा पेड किया था। उसके बाद से 5 महीने से किसी प्रकार कोई पेमेंट नहीं हुआ है। सीएमओ साहब से जब जाओ तो बोलते हैं कि हमारी ये समस्या है, मतलब ये कैसी रीडिंग क्या है। हमने बताया कि पूरी अवगत कराया कि अवैध है, किसी एक्स्ट्रा चल रही जो मीटर का बाईपास, बहुत सारे स्मार्ट मीटर भी अभी लगे हैं, तो मतलब उन्होंने डायरेक्ट बाईपास कर रही है। हमने उनकी खपत भी बिलों में 0 आ रही है। हमने ये चीज़ अवगत कराया, पर सीएमओ सर इस में किसी प्रकार स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो सर मतलब उसी तारतम्य में ये कचरा डलवाया गया, क्या कारण है? देखो क्या है कि बिल का मैटर है वो तो अलग है, पर अगर कभी इस प्रकार के है तो हमें तो ऐसा लगता है कि सीएमओ साहब को मतलब कार्यालय जो विभाग के विरुद्ध व्यक्तिगत मतलब द्वेष के कारण ही मतलब ये कचरा डलवाया गया। अगर कभी इसमें कुछ व्यवस्थित मैटर होता तो हमें कहीं सूचना करते, कोई जानकारी या कभी हमें पहले प्रदान नहीं की गई। ठीक है सर, आज ये विद्युत विभाग के सामने कचरा डला है, इस बारे में बता दीजिए क्या हो रहा है, क्यों डाला गया नगर पंचायत द्वारा? यहाँ पर एलटीवी के ऑफिस के दोनों गेट के सामने कचरा डाला गया है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो मैं स्वयं मौके पर आया। हमारे सभी सहायक पार्षद महोदय हैं और अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं और पत्रकार बंधु हैं। तो मैंने अभी श्रीमान एसडीएम साहब को बता दिया है और मैंने नगर पालिका में भी बात की है वहाँ पर, तो वो कह रहा है कि हम शीघ्र इसको हटवाए दे रहे हैं। और जो जेई हैं यहाँ के जो रवि सोलंकी, उनसे ही बात की है, तो वो आ रहे हैं, तो उनसे हम एक आवेदन लेके और विधिवत जो भी कार्रवाई होगी तो हम एसडीएम महोदय को प्रेरित कर रहे हैं। सर ये कचरा डलवाया क्यों गया है यहाँ पे नगर पंचायत द्वारा? अब इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी किया गया है वो गलत किया गया है। मतलब कचरा नहीं डलवाना चाहिए। इससे क्या है कि आगे मंदिर भी है, लोगों को आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। तो हम तुरंत वहाँ पर नगर पालिका के अन्य लोगों से ही बात कर रहे हैं और शीघ्र इसको हटवाते हैं ताकि लोगों का आने जाने का रास्ता। सर जी जानकारी मिली है कि नगर परिषद के ऊपर 9,67,000 रुपया बाकी है बिजली विभाग का। अब तो बिजली विभाग वालों ने स्ट्रीट लाइट काट दी, तो उससे खुन्नस होकर के सीएमओ महोदय ने ये कृत्य किया है। मैं अभी उनको रवि सोलंकी जो जेई है उनको बुलवाता हूँ, मैंने अभी बात की है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही बता पाऊंगा कि कितना कैसा बिल बकाया है। बिल बकाया से संबंध नहीं है, लेकिन ये कचरा नहीं डालना चाहिए क्योंकि इसमें अगल बगल लोग भी रह रहे हैं, मंदिर भी है, तो जिससे गंदगी फैल रही है और लोगों को आने जाने में अवरुद्ध हो गया है। हम इसको भी खुलवाते हैं, बात कर रहे हैं हम वरिष्ठ अधिकारी। शाहगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।